अपराधी अपराध को कितना भी छुपा ले, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती। ऐसा ही कुछ हुआ संदीप लकड़ा हत्याकांड मामले में। चोरी की शंका पर ठेकेदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर संदीप लकड़ा की बेदम पिटाई कर हत्या कर दी और हत्या को छिपाने के लिए फिल्मी अंदाज से जमीन में 12 फीट नीचे से दफन कर उसके ऊपर पानी की टंकी का निर्माण करा दिया गया। नमस्कार दोस्तों, सीतापुर क्षेत्र के बेलजोरा निवासी संदीप लकड़ा, जिसका उम्र था 28 वर्ष और वह पेशे से मिस्त्री था। यह घटना 3 माह पहले की है। यह पूरा मामला हाई स्कूल भवन निर्माण उल्लकिया से आरंभ, जहां निर्माण सामग्री की चोरी हो जाती। अभिषेक पांडे, जो एक ठेकेदार है, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि संदीप लकड़ा और उनके साथियों ने मिलकर निर्माण स्थल से छड़ और सीमेंट की चोरी की। इस मामले में संदीप लकड़ा के साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और संदीप को फरार मान रही थी। वहीं मृतक के परिजन और समाज के लोग लगातार हत्या किए जाने की बात कह रहे थे। अपहरण का केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने जब भी अभिषेक से पूछा तो उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए कहा कि संदीप लकड़ा ही चोर है और वह फरार है। वहीं संदीप लकड़ा 7 जून को रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। मृतक की पत्नी और परिजनों का कहना था कि मृतक संदीप लकड़ा 7 जून को काम करने जाने बोलकर निकला था। इसके बाद प्रत्युष पांडे मृतक को खोजते हुए उसके गांव भी गया और वहां यह ह्यूमर फैलाया गया कि संदीप लकड़ा चोरी करके फरार हो गया। आरोपियों ने बड़े ही शातिर तरीके से हत्या के बाद ठिकाने लगा दिया था। आरोपियों ने पहले तो युवक की पीट कर हत्या कर दी और अपराध को छिपाने के लिए 12 फीट नीचे जमीन में दफन कर दिया और उसके ऊपर पानी का टंकी बनवा दिया। वहीं पुलिस को उलझाने के लिए आरोपियों ने मृतक के मोबाइल का सहारा लिया। पुलिस जब भी मृतक की तलाश करती तो उसके मोबाइल फोन का लोकेशन मुंबई, गोवा दिखा रहा था। ऐसा माना जाता है कि आरोपियों का ही एक साथी उस मृतक के मोबाइल को लेकर घूम रहा था और समय समय पर पुलिस को गुमराह करने के लिए मोबाइल को चालू करता था ताकि पुलिस और परिजनों को लगे कि वह अब भी जिंदा है। इस प्रकार से यह कहानी रची गई थी। इस मामले में पुलिस की लापरवाही देखी गई जब संदीप लकड़ा 7 जून से लापता हुआ, जिसका शिकायत लेकर परिजन थाना पहुंचे, लेकिन पुलिस इसकी शिकायत दर्ज नहीं करती और ऐसी ही टाल मटोल करती रही। बाद में संदीप लकड़ा के परिजन और सर्व आदिवासी समाज के सहयोग से जब थाना का घेराव किया गया तब यह केस दर्ज की गई। इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही देखी गई। वहीं सीतापुर विधायक के ऊपर बड़ी आरोप लगाई गई। इसके विषय में उन्होंने क्या कहा, देखिए। और इस विषय में जब से जानकारी मिला है, भले ही आपने कहा होगा कि नहीं साथ देने में वो चीज़ हुआ, लेकिन किसी भी केस का जब तक पुख्ता चीज़ नहीं आता, किसी के खिलाफ बोलना सही नहीं होता। लेकिन आपने उस दिन देखा होगा कि हम कितने घंटे वहाँ पे बैठे रहे, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र का मामला है और हमारे क्षेत्र के मामले में अगर कोई इस केस को दबाने की कोशिश किया है या इसमें जो साजिश में शामिल है, तमाम लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और केवल जेल नहीं भेजे जाएंगे, अब उनके घरों में जेसीबी चलाने जैसा भी कृत्य किया जाएगा, क्योंकि अब अपराध का समाप्त करने का समय आ चुका है। इसलिए आप सबको आश्वासन दिलाते हैं कि जिस तरह से आपने बेटा खोया है, केवल बेटा नहीं खोया, हमने भी अपना भाई खोया है, अपना क्षेत्र का एक बेटा को खोया है। इसलिए आप सब बिल्कुल आश्वस्त रहें। ये दुखद घटना है और हम सब के लिए शर्मनाक घटना भी है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एक सैनिक रहते हुए भी आज हमारे क्षेत्र में इस तरीके से घटना हो रहा है, ये मेरे लिए भी शर्मिंदगी में महसूस कर रहा हूँ। इस चीज़ का मैं दुखद अपने आप में फील कर रहा हूँ। आज मेरा इस घटना से सिर झुक चुका है, लेकिन आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि इस कठोर कार्रवाई को पूरा देश देखेगा कि इस तरीके से भी कार्रवाई हो सकती है, ताकि आने वाला समय में कोई अपराधी इस तरीके से कृत्य करने से पहले 1000 बार सोचे और इस कार्रवाई से उसकी आत्मा क्या, उसके सारे चीज डोल जाएंगे। बस इतना ही मैं कहना। अब विधायक जी फुल एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने कहा सीतापुर में क्राइम खत्म करने का समय आ गया है। इस मामले में पूर्व विधायक अमरजीत भगत ने बीजेपी को यह सवाल करते हुए पूछा कि बुलडोजर कब चलेगा। दूसरी ओर सरगुजा एसपी के द्वारा बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां आदिवासी समाज के आंदोलन के बाद सीतापुर थाना प्रभारी और एक आरक्षक को निलंबित कर दिया है और मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन भी दिया है। मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे समेत जो उसके सहयोगी थे, सभी के बैंक खाते भारत में कहीं भी हो उसको सीज करने के साथ साथ उसके पिछले 5 महीने के लेन देन की जानकारी पुलिस को लेने के लिए निर्देशित किया गया है। और साथ ही साथ इन सभी आरोपियों के संपत्ति से लेके उनके सभी चीज़ों का जांच करने के लिए विभाग को निर्देशित किया गया है।
और यदि यह कहीं पर भी अनियमितता या फिर अवैध पाए जाते हैं तो उस पर बुलडोजर के अभियान भी चलाए जाएंगे। इस विषय में आज प्रेस क्लब किया गया है।